Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel English World. इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था इंग्लिश क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, जो बेसिक ओरिजिन है इंग्लिश की वो हमने जाना। देखिए यहाँ पर जो फुल फॉर्म के रूप में आपने देखा था ENG 3 लेटर है, इसको आप सेपरेट करके भी फुल फॉर्म लिया जाता है ENG। E फॉर इंग्लैंड का टाइटल, जैसे इंग्लैंड का ले लेते हैं, इंग्लैंड हो जाता है। N फॉर नेटिव, जो नेटिव है, एंड G फॉर जनरल। देखिए वो नेक्स्ट 4 लेटर्स I, S और H, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखा था। L फॉर लैंग्वेज, I फॉर आइरिश, S फॉर स्कॉटिश एंड H फॉर हेल्थ। तो ये होता है इंग्लैंड, नेटिव, देसी, जनरल, सामान्य भाषा का जो फुल फॉर्म के रूप में। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म। लेकिन इंग्लैंड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है ENG, जिसका फुल होता है इंग्लैंड। इज दैट क्लियर? अब हम जानते हैं, देखिए भाषा के बारे में पता चल गया। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, इट्स अ लैंग्वेज, और टुडे इट हैज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। नाउ अब इस भाषा को स्टेप बाय स्टेप देखना है। अब इसके आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज के यूनिट्स क्या होते हैं? फोनीम्स, फोनेटिक्स, मॉर्फीम्स, लेक्सिम्स, सिंटैक्स एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश भाषा, जो अंग्रेजी हमारी भाषा है, अगर इसके यूनिट्स की बात करेंगे तो देखते हैं यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर सबसे जो पहला यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का वो है लेटर, और यू कैन से साउंड, लेटर या साउंड, A to Z। इंग्लिश अल्फाबेट में आपके 26 लेटर्स हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स हैं, A E I O U। द रेस्ट 21, जो बाकी के 21 लेटर्स हैं, ये कॉन्सोनेंट है। अब देखिए यहाँ पर लेटर क्या होता है, साउंड क्या होता है। एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इन फ्रैगमेंट्स, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिस इकाई को खंडित नहीं किया जा सकता है, वो लेटर या साउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट जो इसका सेकंड यूनिट है वो वर्ड। देखिए शब्द होता है, लेटर जो होते हैं A to Z, इसके बाद में जो वर्ड होता है शब्द। शब्द क्या होता है इसको जानते हैं। शब्द दैट इज ए कलेक्शन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड हैज एन एग्जैक्ट मीनिंग, एक क्लियर मीनिंग, जिसका अपना एक अर्थ होता है, वो वर्ड कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ सकते हो इंग्लिश। अब ये जो इंग्लिश है दैट वी आर लर्निंग, जिसे हम सीख भी रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 लेटर्स हैं। इन 7 लेटर्स को एक साथ जब मिला दिया गया तो ये क्या बना? एक वर्ड। जो इंग्लिश है इसकी एक मीनिंग भी होती है, जिसको हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगला जो यूनिट है वो आता है फ्रेज। आप देखते हैं व्हाट इज ए फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? देखिए फ्रेज का मतलब होता है, एक जो फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर को जोड़ा वर्ड बना। अब वर्ड्स को जोड़ा जब, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस पैटर्न पर होता है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है कि ये सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस के पैटर्न को फॉलो करता है, बट इट्स नॉट ए सेंटेंस। लेकिन ये सेंटेंस नहीं होता है। फ्रेज का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये एक वाक्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी में इसको वाक्यांश यानी कि वाक्य का अंश कहते हैं। जैसे ए बेड ऑफ रोजेज। अब देखिए यहाँ पर कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ वर्ड एक बेड ऑफ रोजेज ले लिया तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, एक फ्रेज है, ना कि एक सेंटेंस, क्योंकि ये एक कंप्लीट वर्ड का सेंस नहीं रखता है। दैट हैज नॉट ए सेंस ऑफ ए कंप्लीट वर्ड। ये कंप्लीट वर्ड नहीं रखता है। इससे पहले या इसके बाद में प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में जो कुछ वर्ड्स आते हैं तब इसकी मीनिंग क्लियर होती है। देखिए नेक्स्ट अगला जो यूनिट है दैट इज क्लॉज। क्या होता है? क्लॉज होता है। क्लॉज की अगर हम बात करेंगे, हिंदी में इसको उपवाक्य कहते हैं, क्लॉज। और ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है ए सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। एक सब्जेक्ट और वर्ब
जो एक मीनिंग को रखता है, और क्लॉज एक सिंगल सेंटेंस क्लॉज नहीं होता है, एक जब ये कॉम्बिनेशन में आते हैं टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस, तब इसको संज्ञा दी जाती है क्लॉज की। देखते हैं यहां पर जो क्लॉज का एग्जांपल है, आप देख सकते हो, वे ही केम इट वाज रेडी, इट वाज रेडी। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर है तो ये बात थी, लेकिन एक ये क्लॉज हो गई जिसको आप कंजंक्शन लगाए, वे ही केम जब आया, इट वाज रेडी, तब वर्षा हो रही थी, पानी गिर रहा था। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपकी एक क्लॉज ये हो गई है और एक क्लॉज ये है, यू कैन से व्हेन ही केम, जब मैं आया, इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है, इट्स अ मेन क्लॉज, और इसको मेन या प्रिंसिपल क्लॉज आप कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो यूनिट है दैट इज सेंटेंस। अगला जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज अ सेंटेंस। एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस क्या होता है जानते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये भी शब्द समूह होता है, बट इट हैज ए कंप्लीट वर्ड एंड कंप्लीट मीनिंग। तो आप कह सकते हैं एक ऐसा शब्द समूह, जो शब्द समूह होता है दैट गिव्स ए क्लियर मीनिंग, जो एक स्पष्ट अर्थ को भी रखता है, वही वाक्य कहलाता है। अब हम वाक्य देखेंगे, वाक्य जो वाक्य का पैटर्न है, वाक्य का पैटर्न क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो वाक्य होता है, सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य के पार्ट कितने होते हैं। वाक्य अगर पार्ट की बात की जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। वर्ब से जो शुरू होता है दैट्स अ प्रेडिकेट। लास्ट पार्ट देखिए, जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन करेगा और जो क्या किया जा रहा है, जो क्रिया है, वो प्रेडिकेट पे आता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसके दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के अगर टाइप्स की बात करेंगे, दीज आर नेक्स्ट स्टेप में जब एडवांस आप पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, सभी स्टेप्स क्लियर करवाई जाएंगी विद कॉन्सेप्ट के साथ में। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सेंटेंस। सेंटेंस का जो एग्जांपल है, आप यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे, मान लो ही इज गोइंग, वह जा रहा है, he is going, तो that is a sentence। ये भी एक शब्द समूह है और ये क्या है, एक क्लियर मीनिंग भी दे रहा है कि वह जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया that is a sentence, ये एक वाक्य है। सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, these are 5 kinds, 5 प्रकार के। अगर बेसिक के फॉर्म देखें तो these are 2 kinds, assertive and interrogative। नेक्स्ट अगर इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसके टाइप्स की अगर इसके पार्ट में होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और टाइप्स जो होते हैं these are 5 kinds, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence। These are 5 kinds। अब देखिए यहाँ पर हमने यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज जाना कि यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं, इसके बारे में अच्छे से हमने समझ लिया इसको, टॉपिक को। आई थिंक यू मस्ट हैव क्लियर इट वेल एंड गॉट इट वेल। बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा टॉपिक को। देखिए ये यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज है। अब जो लैंग्वेज होती है, ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है ग्रामर और दूसरा होता है लिटरेचर। तो किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, जानने के लिए, बोलने के लिए और बेहतर तरीके से ओरल और रिटन वे से कंप्लीट करने के लिए हमको जरूरत होती है ग्रामर की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या है, सभी पॉइंट्स विद कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे आपको ऑन दिस चैनल बाय योर हासिल सर। एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।